नमस्कार दोस्तों। तो ऑफिस निकलने से पहले मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, तो आज भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और आपको मैं बताऊँ एक चीज़, जब हम लोग छोटे से थे, मतलब कि जब बचपन की बात बता रहे हैं, तो हमारे घर में ना, आपने सुना आशाराम बापू, उनका नाम सुना होगा, आई थिंक आपने सुना होगा। तो आशाराम बापू की बड़ी भक्ति होती थी हम लोग परिवार में। फ्यूल लेवल इज लो। बड़े अच्छे आदमी हैं, गुरुजी हैं। फिर धीरे धीरे बीतते गए, साल गए, दिन गए, चलते चले गए, और एक दिन ऐसा पता चला कि आशाराम बापू तो बड़े नीच टाइप का आदमी है, समझ रहे हो। और फिर जेल वेल भी हो गई उनको, इलाहाबाद में पकड़े गए कुछ ऐसा काम करते हुए जो उन पे शोभा नहीं देता, पब्लिक प्लेस पे, वो भी गाड़ियों में बहुत बुरे काम करते पकड़े गए। फिर ऐसे ही लगभग 2017-18 में, आई गेस 17-18 में, मेरे हिसाब से 17-18 में, वो राम रहीम उधर हरियाणा में, भाई बड़ी मतलब समाज सेवा करते, सब कुछ करते थे। उसके बाद फिर लोग उनको तो भगवान जैसे मानते थे। फिर जब ऐसे लोगों को रिपीटेडली देखा जाता है ना, तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ये सब लोग ना इतना समाज सेवा, भक्ति और ये सब ना, सबसे आसान काम क्या होता है, लोगों के इमोशंस को अगर आप ब्रेक कर दिए, लोगों के इमोशंस को अगर आप टच कर ले गए, तो फिर आपको लोग भगवान मान लेते हैं, आपको लोग भगवान के तुल्य मान लेते हैं, क्योंकि उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, तो इसको प्लीज आप लोग ऐसा मत समझिए मैं कोई ब्लेम कर रहा हूं। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उन सभी लोगों की जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं या लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड में, बहुत सारे नेता लोग, चाहे वो कहीं के नेता हो, किसी भी पार्टी के हों, आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा जो सेवा भावना वाला पार्ट आया है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो बहुत एक्सेसिव होता जा रहा है। तो कभी कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है तो वो थोड़ा सा पचती नहीं है ना। तो क्योंकि ये एक गरीबों की सेवा करना, नीडी लोगों की वो करना अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं भी बिल्कुल लोगों से अपील करता हूँ कि सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर अपने मोटिव के लिए अगर कोई ये सब कुछ कर रहा है, एक मोटिव, एक होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और एक होता है कि एक पीछे बहुत बड़ा मोटिव छुपा हुआ, अपनी छवि को बहुत जबरदस्त करने के लिए, पब्लिक फिगर बनने के लिए। तो वो मोटिव किसी को पता नहीं होता ना कि एग्जैक्टली लोग क्यों कर रहे हैं। तो निस्वार्थ भाव से बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो आप प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, आपको लगता है कि ये जो भी लोग इतनी सेवा भावना, आजकल ट्विटर पे हर जगह एकदम धुआंधार पोस्ट होता रहता है कि यहाँ पे ये बांटा, वहां पे ये किया, वहां पे ऐसा किया, इन्होंने आज इनकी मदद की, उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारा चलता है ना। मतलब कुछ दिन में तो ऐसा होगा कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, उसका भी फोटो खींच के लोग पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो कुछ दिन में ऐसा हो रहा है कि मैं अब थोड़ा सा सुसु करके आ रहा हूँ, तो उसकी भी फोटो एंड वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। मतलब कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है इन सब चीजों को जानने में। तो ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा वाली भावना है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं बस जस्ट मुझे ऐसा लगा, सो मैंने आपसे पूछ लिया, आपको क्या लगता है कि ये सब लोग जो, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है, हॉस्पिटल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन शायद होता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं इसकी इंफॉर्मेशन है, तो वो इंजेक्शन नहीं हॉस्पिटलों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बेड्स नहीं अवेलेबल हॉस्पिटल में, गरीब लोग बाहर दम तोड़ दे रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग सेवा कर रहे हैं कि उन्हीं हॉस्पिटलों में कुछ, क्योंकि ऐसे केसेस आए, कुछ ऐसी चीजें पता चली कि उन्हीं हॉस्पिटलों में जहां एक इंसान बाहर बैठा हुआ, उसको बेड नहीं मिल रहा है, वहीं पे ऐसे ही कई सारे नेताओं के थ्रू या सेलिब्रिटीज के थ्रू कोई जो ये सेवा भावना जैसी चीजें जो हमको आपको दिख रही हैं,
उसके थ्रू कोई आता है, उसको बेड मिल जाता है, लेकिन बाहर कोई बेचारा गरीब बैठा रहता है, वो मर गया वहीं पे, सांस नहीं मिली उसको, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो आप बताइए इसमें गलत कुछ हुआ कि ठीक हुआ? मतलब ठीक है, क्योंकि इसका जब भी कोई आप पब्लिक से डील करते हो और पब्लिक की बहुत सारी भावनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना होना कि जिसको हम आप बहुत ज्यादा मतलब अपने सर के ऊपर बैठा दिए हैं या भगवान तुल्य मानने लगे हैं, कहीं वही हाल ना हो आशाराम बापू राम रहीम। और उसके बाद फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल में तो आपको दिख ही रहा होगा मिस्टर MODI, दिख ही रहा होगा, बहुत कुछ मान के हम लोग भी किए थे ना, ऐसा होगा वैसा होगा, और आज बड़ा दुख होता है। तो एक बार सोचिएगा जरा ना, इसको मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मतलब ये मेरे मन में से आया। मैं ऑफिस जस्ट निकल ही रहा हूं, तो मेरी गाड़ी अभी 10 की स्पीड में चल रही है, क्योंकि गाड़ी ड्राइविंग करते समय मोबाइल पे चीज़ें करना ठीक नहीं होता है, तो मैं 10 की स्पीड में हूं और एकदम साइलेंट उस पर हूं, तो डोंट वरी उसके लिए, ओके। तो मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा सवाल आया तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूँ, हो सकता है आपको ओपिनियन डिफरेंट होगा। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इससे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। एक्चुअली कहीं ऐसा भी ना हो कि जिन लोगों की मदद हो रही है उस मदद के चक्कर में कई लाखों लोगों की मौत के घाट भी उतर रहे हो, कहीं ऐसा भी ना हो, ठीक। तो इस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा, सो मैंने ऐसा बोल दिया। तो आप लोग बताइएगा ओपिनियन अपना कि आपका कैसा ओपिनियन, क्योंकि हम लोग साथ ऐसा हुआ ना, हम लोग का कटता बहुत है, मतलब हर 1-2 साल में कटते ही ना, कोई न कोई दिखते ही ना टेलीविजन न्यूज़ पे इसका भांडा फोड़ हो गया, मतलब ये तो निकला फ्रॉड निकला। तो ऐसा वाला आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, अचानक से क्यों हो रहा है। अच्छी बात है, सेवा भावना होनी चाहिए, लेकिन जितना उसकी पब्लिसिटी हो रही है उस बेस पे तो वो निस्वार्थ तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, हो सकता है कि निस्वार्थ ही हो, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद, आप लोग बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सो मच। और देखते हैं फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ लॉजिकल होंगे, कुछ इलॉजिकल होंगे, और कुछ लोग तो मेरे अगेंस्ट ही चले जाएंगे, मतलब वो तो मतलब जैसे ही मैं आता हूं तुरंत कहते हैं कि हाँ आ गया, मारो डिसलाइक, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।